नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। राज्य मंत्री संजय शर्मा आज कोटपूतली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पाना देवी मोरिजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्मारिका की पट्टिका के अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं 7 सिंदूर के पौधों के रोपण के साथ हुई। राज्य मंत्री शर्मा ने कहा कि भारत की सरहदों की रक्षा और देश की अखंडता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहलगाम हमले में प्रभावित निर्दोष पर्यटकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया है। प्राचार्य डॉक्टर आरपी गुर्जर ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि यह स्मारिका राजस्थान की पहली ऐसी स्मारिका है जो ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में निर्मित की गई है, जिससे छात्राओं में राष्ट्र प्रेम एवं देश प्रेम की भावना का संचार होगा। इस दौरान छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर समाज सेवी हीरालाल रावत, रतनलाल शर्मा, शंकरलाल कशाना, परवीन बंसल, फौजी कमलेश छावड़ी, प्रोफेसर भावना चौधरी, विशंबर दयाल, डॉक्टर उदयवीर तोसावर, डॉक्टर कमलेश यादव सहित महाविद्यालय स्टाफ, वन विभाग के अधिकारी एवं छात्राएं मौजूद रही। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में लक्ष्यानुरूप कार्यों में गति लाए और आम जनता की योजनाओं का लाभ गुणवत्ता के साथ पहुंचाए। जिला कलेक्टर ने विभागवार पीएम आवास योजना, स्वनिधि योजना, एसबीएम स्वामित्व योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कुसुम, एबीसी पालनहार सहित फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि टारगेट के अनुरूप विशेष कार्य योजना बनाकर सक्रियता से कार्य करें, नियमित कार्यों की मॉनिटरिंग करें, अधिकारी फील्ड में जाए और प्रगति को पोर्टल पर अपडेट करें, जिससे कि जिले की रैंकिंग बेहतर हो सके। साथ ही संपर्क पोर्टल के परिवादों को तुरंत निपटारे के निर्देश दिए। उत्तराखंड के दराली त्रासदी के मलबे में लापता हुए कोटपूतली बहरोड जिले के ग्राम भोनावास निवासी अग्निवीर भीम सिंह की बॉडी 68 दिन बाद मिली। भीम सिंह इस प्राकृतिक आपदा से करीब 9 महीने पहले ही 14 राजपूताना राइफल्स में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए थे। यह उनकी पहली पोस्टिंग थी। भीम सिंह के बड़े भाई कंवरपाल सिंह के पास रविवार सुबह सीओ हर्षवर्धन सिंह का कॉल आया था। उन्होंने जानकारी दी कि डीएनए मैच होने से भीम सिंह की बॉडी की पहचान हो गई है। मंगलवार सुबह शहीद की पार्थिव देह प्रागपुरा थाना पहुंचेगी। यहां से तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव देह को पैतृक गांव भोनावास लाया जाएगा, जहां सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर प्रवास के दौरान आयोजित नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सोमवार को कोटपूतली बहरोड जिले की पुलिस लाइन में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। जयपुर के जेईसीसी सेंटर में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं नागरिक सुरक्षा संहिता पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि ये नए कानून न्याय प्रणाली को आमजन के लिए अधिक न्याय संगत, पारदर्शी और आधुनिक बनाएंगे। कोटपूतली पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, वृत्ताधिकारी राजेंद्र बुर्डक, थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, लॉ कॉलेज के विद्यार्थी, अधिवक्ता, नागरिक व अन्य विभागों के प्रतिनिधि और पुलिस विभाग के अधिकारी व जवान मौजूद रहे। नारायणपुर सहायक कृषि अधिकारी हेमराज सैनी ने आज क्षेत्र की खाद बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एनपीके, यूरिया व एसएसपी खाद का स्टॉक चेक किया। सहायक कृषि अधिकारी ने दुकानदारों को निर्धारित दरों पर ही खाद देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक दरों पर खाद बेचने की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ख्वाहिश तो मेरी भी है कि मैं रातों रात मशहूर हो जाऊं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि सभी व्यक्तियों की सभी ख्वाहिशें पूरी हो। चुनाव से पहले नेता भी ख्वाहिश करते हैं कि पार्टी टिकट दे और चुनाव में जीतकर विधानसभा में पहुंच जाए, और चुनाव के बाद नेताजी माननीय विधायक बनने के बाद अगर सरकार उनकी पार्टी की हो तो ये ख्वाहिश बढ़कर मंत्री पद तक की हो जाती है। इस साल की शुरुआत से ही प्रदेश में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं आए दिन टीवी चैनलों पर चलती आती हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो चलती रहती है। ऐसे में कोटपुतली बहरोड जिले के जो चारों भाजपा विधायक हैं, उनकी भी उम्मीदें मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें, बहरोड से भाजपा विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव भाजपा में वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश की राजनीति में भी अच्छा कद रखते हैं, वसुंधरा सरकार की करीबी हैं और वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा विधायक, सांसद और जिला प्रमुख भी वो रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यकर्ता ये कयास लगा रहे हैं कि जब भी भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को जगह मिल सकती है। इसके अलावा कोटपुतली से भाजपा विधायक हंसराज पटेल, जिन्होंने 10 साल बाद कोटपुतली में कमल खिलाया है और गहलोत सरकार में ताकतवर मंत्री गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को चुनाव में हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। बानसूर से भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी 10 साल बाद बानसूर में कमल खिलाया है और गहलोत की करीबी और गहलोत सरकार में उद्योग विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को हराकर विधानसभा वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा को भी चुनाव में फटकनी दी है। 2 कैबिनेट मंत्रियों को एक साथ हराकर वे विधानसभा में पहुंचे हैं और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी उन्हें बेहद करीबी माना जाता है। इसके अलावा विराटनगर में भाजपा का कमल खिलाने वाले कुलदीप धनखड़, जो भी सीएम भजनलाल शर्मा के खास माने जाते हैं, जिन्हें संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है। अब यह तो आने वाला समय ही चीजों को तय करेगा कि कब भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब जिले के जो चारों विधायक हैं इनमें से किसी को सत्ता में यानी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कयासों का बाजार इन दिनों गरमाया हुआ है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, अभी तक भाजपा ने उन्हें कोई काम नहीं दिया है। मसलन पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रहे डॉक्टर करण सिंह यादव और गहलोत सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे और कोटपुतली से 2 बार के विधायक रहे राजेंद्र सिंह यादव और यहाँ के पूर्व सांसद रहे लालचंद कटारिया को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों में इनमें से किसी को एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि किसी ना किसी उम्मीद से और सत्ता का सुख भोगने के लिए शायद इन्होंने कांग्रेस से रुखसत होकर भाजपा का रुख इन्होंने किया और भाजपा का दामन थामा। अब कयासों के बाजार गरमाए हुए हैं, चौक चौराहों पर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। अब ये तो समय के ही हिसाब से तय होगा कि भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो और उसमें इनको जगह मिले या फिर न मिले। आखिरकार आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। यदि आपको हमारे राजनीतिक विश्लेषण पसंद आते हैं तो बने रहें वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कोटपुतली बहरोड को जिला बनाया, बदले में यहां की जनता ने जिले की चारों विधानसभा और दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का सफाया करते हुए भाजपा का कमल खिलाया और विधानसभा की चारों सीटें और लोकसभा की दोनों सीटें भाजपा की झोली में डालने का काम किया।
जैसा भाजपा दावा करती है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और जिले में भी चारों विधायक और दोनों सांसद भाजपा के हैं। लेकिन क्या जिला बनने से जो आम जनता थी, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, वो उन तक मिल पाई है? उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, मूलभूत जो सुविधाएं थी, उनका विस्तार हुआ है, उनमें सुधार हुआ है, या फिर जिला मात्र कहने भर को ही है? हालांकि सारे जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं अस्थायी कार्यालयों में वो बैठ चुके हैं, संबंधित काम भी वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल ये हकीकत ठीक उसके विपरीत है। भले ही कहने को कोटपूतली बहरोड जिला बन गया हो, लेकिन आज भी यहाँ के बासिंदे अच्छी सड़कें, अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी सरकारी स्कूल, अच्छे परिवहन के साधन, बिजली आपूर्ति, अच्छी पेयजल व्यवस्था की मात्र कल्पनाएं कर रहे हैं। जिले के बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जहां रोडवेज बस तो चलती ही नहीं है, साथ ही साथ कोई प्राइवेट बस भी नहीं चलती, वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत वाहनों पर निर्भर हैं। ऐसे में बानसूर का जो एक बड़ा क्षेत्र है, मैनपुर, ऊंचपुर, लोईती, नांगल, बुटेरी, ये लोग जिले में या फिर तहसील में कामकाज के लिए या बाजार में जाने के लिए पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं। ठीक यही स्थिति चतरपुरा वाले गांव ढाणियों की है, जहां से भी लंबे समय से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कि वहां रोडवेज बस चलाई जाए। तो क्या इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने जिला बनाया है? क्या जनता ने इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए चारों विधानसभा सीटें और दोनों लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डाली हैं? जिम्मेदारों को वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है कि चुनाव से पहले जो जनता से वादे किए गए, उनको कब तक हम पूरा करेंगे? कहने को मान्य चारों विधायक ही कहते हैं कि जनता को गणेश मान के हम काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल या हकीकत कुछ और है। कई सड़कें हैं, उनमें वर्षा ऋतु में तो इतना पानी भर जाता है कि सड़क है, गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में पानी है या पानी में सड़क है, कुछ कहना ही असंभव हो जाता है। ऐसी काफी सड़कें हैं, कई सड़कें हैं जिनमें लंबे लंबे गड्ढे हो रहे हैं, तो कई गांव ऐसे हैं जहां अनियमित रूप से बिजली आपूर्ति या जला आपूर्ति भी हो रही है। आज भी गवर्नमेंट स्कूल, काफी गवर्नमेंट स्कूल क्षेत्र के ऐसे हैं वो जो जर्जर खड़े हैं, जहां कोई भी हादसा हो सकता है। अगर स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है तो वहां अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक भी नहीं है तो फिर लोग उन पे विश्वास नहीं कर रहे, वहां नामांकन नहीं है। तो जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, दोनों को समन्वय बिठा के जिले की दशा और दिशा को बदलने के लिए, जिले को राजस्थान में अग्रणी विकास की ओर अग्रसर करने के लिए काम करना चाहिए। और जनता को भी अपनी जो कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य हैं और जो जिम्मेदारी है, वो हमें भी अपनी समझनी चाहिए। आखिरकार आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।